नमस्कार, मैं मोनिका कटियार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल KTR स्टडी क्लासेस में। तो गाइज हमने कल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखा था। अब हम उसके आगे और सीखेंगे, क्योंकि कल तो हमने एक ही दो सवाल किए थे। अब उसके आगे हम और सीखेंगे कि कैसे संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो तो कैसे लासा निकालते हैं, और जब लासा दिया हो तो मासा कैसे निकालते हैं। तो ये हम अब सीखेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको देखो हम सॉल्व करके देखेंगे, है ना, कैसे करते हैं इसको। तो जब अनुपात दिया है, यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, अनुपात या रेशियो, रेशियो कितना दिया है 3:4। और HCF कितना दिया है, HCF दिया है 4। अब इसके आगे हमें क्या एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जब देखो इसका एक फार्मूला मैंने क्या बताया था, एलसीएम इक्वल टू रेशियो का अनुपात, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई HCF। ये बताया था ना कि अनुपात का मल्टीप्लाई और HCF जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है ना। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई HCF कितना दिया है 4 दिया है तो 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिया 12, 12 चौको 48, यानी 48। हमारा एलसीएम कितना हो गया 48, हमारा एलसीएम हो गया। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब अगर दिया हो कि एलसीएम दिया हो और मुझे HCF निकालना हो तो इसी का देखो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे रेशियो दिया है, रेशियो 3:4 दिया है ना। अब यहाँ पे एलसीएम दिया है, एलसीएम हमारा कितना दिया है 48 दिया है, 48 दिया है, और हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो इसके लिए भी हमने कल एक फॉर्मूला बताया था। तो क्या बताया था कि HCF इक्वल टू एलसीएम अपॉन रेशियो, रेशियो का मल्टीप्लाई या ए मल्टीप्लाई बी लिख लेंगे, है ना, ए इंटू बी लिख लेंगे, ए इंटू बी। रेशियो का मल्टीप्लाई उसको हमने ए और बी मान लिया, इसको ए और इसको बी, है ना। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर एलसीएम कितना दिया है 48 अपॉन में ये 3 मल्टीप्लाई 4, तो बराबर 48/4 दिया 12, 12 से 36, 12 चौको 48। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारा 4, HCF 4 आ गया। देखो HCF यहाँ पे कितना 4 दिया था, 4 आ गया। हम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम ऐसे निकालेंगे और HCF एलसीएम अपॉन रेशियो का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो इसके आगे अगर संख्याओं का अनुपात दिया हो, मासा दिया हो और हमें संख्याएं निकालनी हो, है ना, कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, तब हम कैसे उनको ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लासा की जगह क्या निकालना है, हमें संख्याएं निकालनी है। अब यहाँ हमें एलसीएम नहीं निकालना है, इसके आगे हमें क्या निकालना है, संख्याएं निकालनी है। यहाँ हमें क्या निकालना है, संख्याएं। अगर दिया हो कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही आसान होता है। हम लोग दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, कैसे संख्याएं आएंगी कि इतनी इतनी संख्याएं हैं, उसका मासा इतना है, तो मतलब ऐसे। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई नहीं है। बस देखो एक ट्रिक होती है इतनी आसान सी, जिसे यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या है कि संख्याएं जब हम निकालते हैं, संख्याएं निकालने के लिए हमें मासा का अनुपात के अलग अलग अनुपात से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि HCF मल्टीप्लाई ए एक संख्या हो जाएगी और एक हो जाएगी HCF मल्टीप्लाई बी, ये हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो HCF की जगह क्या है 4 मल्टीप्लाई 3 और एक क्या है HCF 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौको 16। तो हमारी संख्याएं क्या आ गई, अब यहाँ पे जी हमारी संख्याएं आ गई 12 और 16 हमारी वो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 48 है और HCF 4 है। अब देखो अगर हम लोग इसका फैक्टर करके देखेंगे तो यही आएगा,
12 और 16 का फैक्टर करके देखेंगे तो यही आएगा जी हमारी संख्याएं आ गई। क्या आ गया जी? संख्याएं। अब यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखेंगे हम एक और दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कठिन वाला कोई वही नहीं था कि अब इसके आगे देखेंगे हम दूसरा एक सवाल देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से, जैसे ये किया है बिल्कुल ऐसे ही उसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और मासा 12 है, मासा कितना है? 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैंने अभी बताया था कि संख्याएं ज्ञात करने के लिए मासा का अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो से। संख्याएं इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई A, HCF मल्टीप्लाई B, HCF मल्टीप्लाई C। अब ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, तीनों संख्याएं हो जाएंगी। दो संख्याओं का नहीं, अब 3 संख्याओं का हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। अब हमें मासा निकालना है, मासा दिया है और हमें संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। देखो HCF कितना दिया है? 12 मल्टीप्लाई A की जगह 2, यहाँ पे 12 गुणा 3, यहाँ पे 12 गुणा 4, है ना। अब 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, 12 चौको 48, है ना। अब देखो कितना आसान था कि मासा का अलग अलग अनुपात में A B C तीनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वो तीनों संख्याएं आ जाएंगी। अब अगर दिया हो कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और उनका मासा 12 है, तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब उसके आगे अगर दिया हो कि तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, तो हमें इसी का लासा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर संख्याएं ज्ञात कीजिए, अब इसके आगे अगर दिया हो तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब इसका देखो जी संख्याएं आ गई हमारी, अब हम इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लो, कैसे निकालते हैं? वो तो फैक्टर करके निकालते हैं, वो तो सबको पता है, क्योंकि हम इसको बचपन से 4th 5th से सीखते आए हैं ना। और 6th 7th 8th में तो बहुत ज्यादा ये एलसीएम एचसीएफ आता है। सॉरी। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने कल सीखा था कि एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए वो हमारा क्या होती है? वो हमारा एचसीएफ होती है, सॉरी एलसीएम होती है। तो अब इसको देखो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 का इसमें देखिए 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48, है ना। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 छंग 12, 2 से 2 निम 18, 2 से 12 दूनी 24, कट गया। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 9 में जाएगा नहीं, 9 में, और 2 से 2 छंग 12। अब देखो हमें कहाँ तक देना होता है उस मतलब संख्या से, जब तक 2 संख्याएं, मैंने कल बताया था कि हमें तब तक उस छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है कि कम से कम मतलब इसका कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो इसका 2 में तो जा नहीं रहा है, 1 में ही जा रहा, तो इसको अब 2 से नहीं देंगे, हम देंगे 3 से देंगे। हमें लास्ट में रेशियो में लाना होता है। अब देखो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, है ना। हो गया 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब ये हमारा किसमें? रेशियो में आ गया 1। अब जी इससे ज्यादा नहीं कटेगा, क्योंकि तो ये हमारा किसमें आ गया? रेशियो में आ गया। 1
अनुपात 3:2 है ना। अब देखो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 16 48 और 48 त्याई 24 की 4 हासिल 2 4 12 13 14 144, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। देखो कितना आसान है ना। हमें एलसीएम और एचसीएफ ऐसे सवालों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हमें ऐसे ही बस एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।